हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हमारा चैनल है हिस्ट्री रिलेटेड, हमने फर्स्ट वीडियो में इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया था और अब ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हस्तलिखित दस्तावेज। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हस्तलिखित दस्तावेज, जिन्हें हम पांडुलिपि भी कहते हैं या उसी नाम से ज़्यादा जानते भी हैं, ये लैटिन शब्द मनु और स्क्राइबर से मिलके बना है। मनु का अर्थ है हाथ से और स्क्राइबर मतलब लिखना, अर्थात हस्त लिखित दस्तावेज। और ये क्रिएट भी होता है प्रिंटिंग के मास प्रोडक्शन से पहले, मतलब छपाई के व्यापक उत्पादन से पहले इसका चलन रहा था। वैसे हिंदी भाषा में तो इसे पांडुलिपि, हस्तलेख, हस्तलिपि इत्यादि नामों से जाना जाता है या इन नामों से ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इंग्लिश में ये मैन्युस्क्रिप्ट नाम से ही प्रसिद्ध है। अब ये जो पांडुलिपि है ये कब फैलता है या स्पैनिंग जो है इसका, वो एंशिएंट से लेकर मिडिएवल टाइम्स तक चलता है। ये चर्मपत्र, पैपिरस, पाम लीव्स, कागज इन जैसी सामग्रियों पर लिखे गए थे। ये अतीत के सभ्यताओं की जो यूनिक है, आर्टिस्टिक, इंफॉर्मेशनल रिकॉर्ड है पास्ट की, इन सबको दर्शाता है। अब आइए बात करते हैं इनके मटेरियल्स और फॉर्म्स के बारे में। अब ये रीजन के हिसाब से तो बहुत सारे फॉर्म्स में पाई जाती हैं। अगर बात करें वेस्ट की, तो वहाँ ये स्क्रोल्स और एशिया में तालपत्र के रूप में ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा भी एशिया में ये बैम्बू या बिर्च बार्क पर भी मिलती है, अर्थात बांस और बर्च की छाल। जहाँ यूरोप में इसका जो फॉर्म है वो होता है बुक्स के रूप में, और इंडिया में बंडल पाम अर्थात तालपत्र जिसे हम कहते हैं उस रूप में इसे पाया जाता है, मतलब वो फॉर्म यहाँ मिलती है। अब इसके एवोल्यूशन या विकास की बात करते हैं। 15th सेंचुरी से पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, उससे पहले तो ये जो टेक्स्ट थे वो सारे हैंडमेड ही थे, मतलब हस्तलिखित होते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग आता है तो मैन्युस्क्रिप्ट एकदम से बंद नहीं हो जाती। तब भी मैन्युस्क्रिप्ट का जो ट्रेडिशन था वो जो पहले के प्रिंटेड वर्क्स थे उससे चल रहा था, इन्फ्लुएंस हुआ। अब इसके प्रोडक्शन की बात करें तो ये हैंड कॉपीड होते थे स्क्राइब्स में, मतलब ज़्यादातर ये रिलीजियस धार्मिक जो लेखनशालाएँ थी वहाँ होता था और लेखकों द्वारा वहाँ बनाए जाते थे मठों में। और इनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट को तो बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया जाता था, गोल्ड, सिल्वर या डिज़ाइन से, जटिल चित्रों से सजाया जाता था। अब अगर बात करें इसके महत्व की, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ये एकदम अपने समय की जो रिलीजियस है या आर्टिस्टिक लाइफ है उनकी जानकारी देते थे, और वो जानकारी अनूठी भी होती थी। ये शिलालेखों से भिन्न होते थे जो कि कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। भारत के बहुत सारे एरिया में पाए जाते हैं वैसे तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, बट जो वास्ट कलेक्शन है वो उड़ीसा में पाया गया है। तो यहाँ जो टॉपिक रहते हैं धर्म ग्रंथों से लेकर यहाँ काम सूत्र तक सभी विषय इसमें हैं। एक बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है द बुक ऑफ केल्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ मैन्युस्क्रिप्ट का। तो ये तो है बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें, इनको संरक्षित कहाँ करके रखा है या इनका प्रिजर्वेशन जो है वो कैसे होता है। तो ये प्रिजर्व किए जाते हैं ग्रंथगारों में या लाइब्रेरीज कह सकते हैं, आर्काइव और म्यूज़ियम में रहते हैं। पूरे विश्व में ऐसे ही कई लाइब्रेरीज में, म्यूज़ियम्स में इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। डिटेल जानकारी
इसके बारे में अगर और चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं।